वेलकम टू द जुडिशियल सक्सेस क्लासेस। सो ये दूसरा वीडियो है नवंबर के करंट अफेयर्स का। तो एक एक करके देखते हैं कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज कवर अप हुई है नवंबर में 2021 में। तो पहली न्यूज जो इस वीडियो की है वो है उत्तम बीज पोर्टल। तो ये भी एक स्टेट की न्यूज है। इट्स अ नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज जिसमें हरियाणा का चीफ मिनिस्टर दैट इज मनोहर लाल खट्टर ने एक उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है। ये बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे हम लोग हरियाणा के जो भी फार्मर्स होंगे उनको क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर पाए। और वी नो दैट द क्वालिटी ऑफ सीड्स जितनी हाई होगी उतना ही ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छा होगा। तो हमें इसमें याद रखना है कि उत्तम बीज पोर्टल किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, दैट इज हरियाणा। और चीफ मिनिस्टर का नाम देख सकते हो, मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज पे देखें तो नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स की, इसमें स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड है। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो इंग्लैंड में होने वाला है। ऑलराइट, और ये कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम है, दैट इज 22। ऑलराइट, तो ये याद रखना है अगर क्वेश्चन आता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का कहाँ होगा, दैट शुड इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज ओके, तो दिस इज आईसीसी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप दो फॉर्मेट्स में होते हैं, T20 एंड दी 50 का, 50 ओवर्स का। तो 2021 में यूएई में हुआ था T20 वर्ल्ड कप। बट अब 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया के पास कौन कौन से ईयर्स की होस्टिंग आई है। तो 2026 की बात करें तो उसमें वो T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। और 2031 की बात करें तो वो 50 ओवर वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। बट ये को होस्ट करेगा 2026 के अंदर, ये श्रीलंका के साथ को होस्ट करेगा। और 2031 के अंदर जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश के साथ को होस्ट करेगा। तो ये थी इंडिया में होस्टिंग की बात। नेक्स्ट अगर न्यूज पे जाएं तो बात आती है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स। तो 2021 में ध्यानचंद अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स किस किस को दिए गए। ये अचीवमेंट्स हम लोग स्पोर्ट्स एंड गेम्स में दिए जाते हैं। तो इस बार 5 स्पोर्ट्स पर्सन को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके नाम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेखा, अभिजीत, दविंदर, विकास, सज्जन। तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो इनको अवार्ड किया गया है। तो ये नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये याद होना चाहिए कि कितने स्पोर्ट्स पर्सन को इस बार ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स दिया गया है। अगर नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी। ओके, तो ये एक इंडेक्स की बात है, दैट इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। वी नो दैट क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, और एमिशन को रोकने के लिए, क्लाइमेट को सही रखने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रोकने के लिए काफी हद तक समिट्स और काफी हद तक मीटिंग्स हुई जा रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो ये एक इंडेक्स का स्लॉट आया है जिसमें ये बता रहे हैं कि किस किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है क्लाइमेट को सही रखने के लिए। तो हमारा जो इंडिया की रैंकिंग आई है इसके अंदर वो 10th रैंक आई है। ऑल राइट, और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्लॉट्स खाली है। मतलब फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक किसी को नहीं दिया। फोर्थ रैंकिंग से ये चीज शुरू हुई है। तो फोर्थ में हमारा है डेनमार्क, फिफ्थ में है स्वीडन। ये सारी जो कंट्रीज हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यही सारी होती है, दैट इज डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। तो इनकी भी रैंकिंग जो स्टार्ट हुई है वो फोर्थ नंबर से स्टार्ट हुई है। एंड यस, हम काफी अच्छी रैंक पर है, दैट इज 10th रैंक इस इंडेक्स के अंदर। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट न्यूज पे जाएं, ओके, तो दिस इज द नेम ऑफ द वोल्केनो, दैट इज द नेवाडो डेल रुइस वोल्केनो। और ये कोलंबिया में है वोल्केनो। और ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि हाल मतलब नवंबर के टाइम पर ये काफी एक्टिव देखा गया है। एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में ये डाला गया है, मतलब ये एक्टिवेट काइंड ऑफ हो चुका है। तो ये वहां के शायद गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात होगी। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वाला जो वोल्केनो है वो कोलंबिया में है, और नाम है निवाडो डेल रुइस वोल्केनो इन कोलंबिया।
नेक्स्ट न्यूज देखें तो अब हम समिट्स भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि G20 समिट्स कहाँ हुई थी, G7, G5 एंड ऑल। तो अगर G20 समिट की बात करें तो ये बाली में होगी, इंडोनेशिया 2022 में बाली में G20 समिट होने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 समिट से रिलेटेड। G20 इट्स अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें तो ये बात आती है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स भी एक तरीके से ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें इंडिया, चाइना और रशिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो 2021 में ये जो ब्रिक्स समिट हुई थी दैट इज हेल्ड इन इंडिया। बट 2022 की बात करें तो ब्रिक्स समिट जो होगी वो चाइना के अंदर होगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे जाएंगे तो ये हमारा एक जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, दैट इज अ नेशनल न्यूज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनाया गया है। दैट इज अ थिएटर बट इट इज अ फ्लोटिंग थिएटर, ओपन फ्लोटिंग थिएटर। ऑल राइट, और ये कौन सी लेक पर है, इट इज ऑन अ दाल लेक। तो ये याद रखने वाली चीज है कि दाल के ऊपर ये फ्लोटिंग थिएटर पहला ऐसा कुछ आया है इंडिया के अंदर। इट्स अ गुड थिंग। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये डिफरेंट डिफरेंट डिक्शनरीज अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड ऑफ द ईयर्स निकालती है। तो यहाँ हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को लेकर देखा है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 को क्या चुना है, दैट इज अ वैक्स, VAX। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द वैक्सीन, तो इसी का ने वैक्स कर दिया है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 है वैक्स। अगर हम नेक्स्ट न्यूज पे जाएं दैट इज आयुर्वेदा डे। तो ओके, तो नवंबर के अंदर 2 नवंबर को आयुर्वेदा डे बनाया गया 2021 के अंदर, और जिसकी थीम थी आयुर्वेदा फॉर पोषण। ऑलराइट, तो ये याद रखने वाली बात है कि कौन सी डेट को आयुर्वेदा डे बनाया गया है, दैट इज द 2 नवंबर। और अगर थीम की बात करें तो थीम होती है आयुर्वेदा फॉर पोषण की बात। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अगर नवंबर के बिहाफ पे देखा जाए। तो इतना ही था नवंबर के करंट अफेयर्स में। इससे पहले भी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं करंट अफेयर्स में नवंबर को लेकर, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अगर हम लोग जुडिशरी एस्पेक्ट से देखें तो दीज आर द क्वेश्चंस जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ PSC का पेपर जो यू हैव टू गो इन डिटेल। दीज आर सफिशिएंट अगर आपको थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स हर मंथ का पता हो। पूछे जा सकते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आराम से फंस सकते हैं यहाँ से। एंड इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम यहाँ पर एक एक मार्क पे पेपर देते हैं और सिलेक्शन एक एक मार्क पर होता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि कुछ ना छोड़ा जाए बिफोर गोइंग टू राइट एन एग्जाम। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले मंथ्स के भी करंट अफेयर्स इसी डिटेलिंग में मिलते रहें। थैंक यू सो मच।